नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कभी कभार आपने सुना होगा 10 सालों में या 5 सालों में या 2-3 साल में कभी एक बार कि यार ग्रिड फेल हो गया, यानी कि 2-3 दिन तक लाइट चलेगी, ब्लैकआउट हो गया देश में। ये ग्रिड फेल हो, या किसी स्टेट में या किसी देश के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में, ठीक है ना। ये ग्रिड फेल हो जाना होता क्या है? तो सबसे पहले ग्रिड फेल होने से पहले हम समझते हैं कि ग्रिड बेसिकली होता क्या है। तो ग्रिड क्या होता है? पावर सिस्टम की बहुत सारी यूनिट्स का कोई भी यूनिट हो सकती है, वो चाहे जनरेटिंग यूनिट हो, वो चाहे ट्रांसमिशन यूनिट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो, आपस में इंटरकनेक्ट होना, इसी को बोलते हैं ग्रिड। ठीक है। अब ये ग्रिड जो होता है हमारा बेसिकली ये प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड होता है जब सब कुछ इसमें बैलेंस्ड होता है। बैलेंस हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, बैलेंस हमारे पास लोड हो, बैलेंस हमारे पास इम्पिडेंस हो, सब कुछ इसमें अगर परफेक्टली बैलेंस्ड है तब तक ये ग्रिड सिंक्रोनाइज होगा, आपस में कनेक्टेड है। मान लो कोई भी 2 जनरेटिंग स्टेशन आपस में अगर कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी वो आपस में सिंक्रोनाइज रहेंगे। इसी तरह कोई ट्रांसमिशन सबस्टेशन आपस में कनेक्टेड है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, तभी वो सिंक्रोनाइज हो सकेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी जो होती है सेम रखना, ये बैलेंस लोडिंग रखना, इन सब पे कौन नज़र रखता है? तो इन सब पे नज़र रखता है SLDC। अब ये SLDC क्या होता है? SLDC को बोलते हैं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। देखो होती क्या है, ये एक ना सेंट्रल बॉडी होती है, वो किसी भी स्टेट में भी हो सकती है, किसी रीजनल ग्रिड में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। जनरेटिंग स्टेशन से जितनी बिजली बनती है और वो ट्रांसमिशन होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन तक जाती है, उसको प्रॉपर लेवल पे मेंटेन रखने का जो काम होता है वो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का होता है, SLDC का। अब UPPCL यानी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है, उसका SLDC कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में। वहाँ से ही सारा कुछ बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी सब कुछ चेक किया जाता है वहाँ से कि यूपी के जो ग्रिड्स हैं आपस में वो सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं। इसी तरीके से हरियाणा PCL है, उसका जो SLDC पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में, हरियाणा में। उत्तराखंड का जो SLDC है, उत्तराखंड इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन का, UKPCL का, वो SLDC कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है देहरादून में। तो हर स्टेट का अपना एक SLDC होता है, ठीक है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। वो सब कुछ ध्यान में रखता है। और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का काम क्या होता है? बेसिकली 3 तरीके के काम होते हैं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर क्या करता है? सबसे पहले एक तो ये लोड फोरकास्टिंग करता है। लोड फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? मान लो हमारा पावर सिस्टम जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है और घटती भी है। तो फ्यूचर में आने पर लोड डिमांड कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना। किस जनरेटिंग यूनिट को ज़्यादा हमें बढ़ाना है, किस यूनिट को कम करना है, ठीक है ना। किस ट्रांसमिशन सबस्टेशंस को हमें रखना है, ठीक है ना। कहाँ पे ट्रांसमिशन सबस्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब पे जो नज़र रखता है लोड फोरकास्टिंग में, यानी भविष्य में होने वाली जो लोड की फोरकास्टिंग है वो कर देना, वो SLDC ही करता है, ठीक है। दूसरा ये काम क्या करता है? लोड शेड्यूलिंग का। लोड शेड्यूलिंग क्या होती है? किसी कंट्री में ना, या किसी स्टेट में, या किसी कंट्री के पार्ट में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल लोड चलता है वो नाइट में चलता है, ज़्यादा पीक लोड पे, हर जगह नहीं, कहीं कहीं। तो उस नाइट पे जो पीक लोड चलता है इंडस्ट्रीज़ का, उसको बोलते हैं लोड शेड्यूलिंग। उस पर भी नज़र SLDC रखता है, ठीक है। और तीसरा जो SLDC काम करता है वो करता है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग भी के लिए भी जो निर्देश जाते हैं, मतलब इससे निर्देश जाते हैं, काम कंपनी को ही करना पड़ता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है। SLDC का सबसे बड़ा मेन काम क्या होता है? एक तो फ्रीक्वेंसी, फेज, ये सबको कांस्टेंट मेंटेन रखना ताकि ग्रिड प्रॉपरली काम कर सके। दूसरा काम क्या होता है स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का? लोड फोरकास्टिंग के लिए निर्देश देना, ठीक है ना। लोड फोरकास्टिंग के लिए निर्देश देना, भविष्य में लोड बढ़ेगा या घटेगा उसके निर्देश जारी करना, ठीक है ना, कंपनी के लिए, जो कंपनी है। जैसे UPPCL काम कब करेगा लोड फोरकास्टिंग का? जब SLDC उसे निर्देश देगा, ठीक है। इसी तरीके से लोड फोरकास्टिंग, लोड शेड्यूलिंग और लोड स्विचिंग, लोड क्या बोलते हैं हमारे पास, सिस्टम लोड जब स्विच हो जाते हैं उसका काम भी जो होता है वो हमेशा लोड शेडिंग का, वो भी SLDC ही उसी के निर्देश देता है, ठीक है। ये सब निर्देश देता है। अब होता क्या है, कभी कभार क्या होता है, मान लो जब SLDC के थ्रू कुछ गड़बड़ी हो गई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है ना,
तो होता क्या है, जो ग्रिड आपस में होते हैं, जैसे एक और आपने चीज़ पढ़ी होगी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में, तो हमारी जो हमारी पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, वो बेसिकली +-3% ही वेरी करनी चाहिए। यानी 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, अगर वो नीचे गिरती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 48-47.5 हर्ट्ज तक गिरनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम होगी या 50 हर्ट्ज से ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होता है, हमारे जो ग्रिड्स होते हैं आपस में, इनकी सिंक्रोनाइजेशन ख़राब हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी जनरेटिंग यूनिट्स हमारी क्या होती हैं, और ट्रांसमिशन यूनिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स ये काम करना बंद कर देती हैं प्रॉपरली, ठीक है। इसी की वजह से फेल होता है ग्रिड, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशंस की वजह से। और दूसरा एक और कारण हो सकता है ग्रिड फेलियर होने का, कि अनबैलेंस्ड लोडिंग हो जाना। अनबैलेंस्ड लोडिंग का क्या मतलब होता है, मान लो कोई बड़ी जनरेटिंग यूनिट हमारी फेल हो जाती है, तो उस बड़ी जनरेटिंग यूनिट के फेल होने से जो छोटी जनरेटिंग यूनिट है उन पे भार ज़्यादा पड़ जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, वो जनरेटिंग यूनिट्स उतना लोड नहीं ले पाते, उसकी वजह से भी प्लांट ब्लैकआउट हो जाता है, ठीक है, ग्रिड फेल हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण, मेजर कारण होते हैं ग्रिड फेल होने के। और ग्रिड के जो सिंक्रोनाइजेशन करती है आपस में, वो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर करता है। ये बात पता होनी चाहिए।